अक्षय तृतीया के विषय में भी आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, हरिनाम संकीर्तन मोक्ष को प्राप्त कराएगा, किंतु उसको हरिनाम संकीर्तन पहुंचने तक, हरिनाम संकीर्तन तक पहुंचने तक बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो आपको जप तप दान ये सब करने हैं, तब जाकर के हरिनाम संकीर्तन आपके मन में उत्पन्न होगा। साधारण बात नहीं है हरिनाम संकीर्तन किसी के मन में उत्पन्न हो जाए। उसकी करने के लिए बहुत सी विधाएं, बहुत सी प्रक्रियाएं। तो श्रावण मास में स्नान करना, ये वैशाख मास में स्नान का विधान है। जैसे माघ स्नान करते हैं, ऐसे वैशाख का स्नान का महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन इसको अक्षय कहते हैं, जो कभी नष्ट ना हो, उसको अक्षय कहते हैं। तो इसी के कारण भगवान परशुराम अजारमण हुए। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान करना चाहिए। सत्तू का दान विशेष भगवान नारायण को प्रिय है। तो उसमें जौ का जो सत्तू होता है उसका दान करना चाहिए। उस दिन जौ के सत्तू का पान करना चाहिए। जौ के सत्तू का भगवान को भोग लगाना चाहिए। जितना संभव हो उतना जौ के सत्तू का प्रयोग करना चाहिए। प्रातः उठ करके भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके नारायण भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए, और उसी के साथ भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। ये जब पूजा उपासना करेंगे तो हमारे अंदर हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, और जब भक्ति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से हमारा जिह्वा राम नाम के प्रति अग्रसर होगी, और वो राम नाम में मन लगा करके उसको बढ़ाएगी, और उसमें हम लोग प्रवृत्त होकर के चलते चले जाएंगे। किसी विषय में हम लोग न जाने तो शास्त्र कहते हैं इसका आधा पूर्ण हो जाता है, आधा फल प्राप्त होता है। किसी मंत्र को हम जप रहे हैं और मंत्र को जपते 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 निरंतर समय हो गया, पता पड़ा कि फल ही प्राप्त नहीं हो रहा। तो फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? क्योंकि उसके अर्थ को हम नहीं जानते। अर्थ को जानेंगे जब अर्थ हमारे दिमाग में होगा, मस्तिष्क में होगा, हृदय में होगा, तो हमें उसके प्रति और निष्ठा हो जाएगी, तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए बिना जाने कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हरि की शरण में जाने से पहले शास्त्रों ने कहा कि अपने गुरुओं की शरण में जाओ, और गुरु की शरण वाले माता पिता की शरण में जाओ। माता उल्टा चलती है कभी कभी, और हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखें कि माता उल्टी चल रही है, तो माता कभी उल्टी नहीं हो सकती। माता उल्टी क्यों चलेगी? कि जब अबोध बालक होता है ना, उसको सीधा चलाने के लिए उल्टा चलना पड़ता है। वैसे कभी कभी संत साधु जो होते हैं ना, हमें कभी कभी लगता है कि उल्टी बात कहती है, किंतु वो बात हमारे जीवन को पलट देती है। मरा मरा जपने से एक चोर डाकू डकैत भगवान राम का अनन्य भक्त हो गया, वो वाल्मीकि जी महाराज, उनके मुख से मरा मरा निकली और वो राम राम में परिवर्तित हो गई। तो उल्टा करने से भी कभी कभी सीधा होता है। तो इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार काम करते रहना चाहिए। ये धन और वैभव जो है ना, ये हमारा कल्याण नहीं कर सकता। धन कब अच्छा लगता है? कि वो धर्म के साथ धन हो। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये धन का सदुपयोग है। कितने संतों के और भक्तों के भक्त यहाँ बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कई बातें हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस घर में ब्राह्मणों के पैर न पड़े, जिस घर में स्वाहा सुधा विवृतदानी, जिस घर में स्वाहा सुधा का कभी उच्चारण न हुआ हो, संतों के चरण न पड़े हो, और वेद मंत्रों की ध्वनि न हो, जहाँ हरिनाम संकीर्तन न हो, शमशान तुल्यानि गृहाणकानि, वो घर शमशान के समान होता है। ऐसे अधिकांश हम लोग देखते हैं कि शमशान के तुल्य ये घर हैं। ऐसे बिरले भक्त हैं जो कि अपने घरों में संकीर्तन, वेद मंत्रों का उच्चारण, ब्राह्मणों को संतों को बुलाकर के उनके पैरों को पखारना बहुत कम मिलता है। धनानि भूमौ पशवस् गोष्ठे देहच्युतायाम परलोक मार्गे धर्मान वो गच्छति जीवेका। शास्त्र कहते हैं कि जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं ना, तो धन वैभव भूमि पर पड़ा रह जाता है। गाड़ी गैराज में खड़ी रह जाती है, पशु अस्तबल में बंधे रह जाते हैं, और जिस स्त्री के लिए हम जीवन पर्यंत कामासक्त रहते हैं, वो स्त्री भी केवल हमारा द्वार तक साथ देती है, घर के दरवाजे तक साथ जाती है। जिन लोगों के लिए हम राग द्वेष में रहते हैं जीवन पर्यंत कि ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, वो व्यक्ति भी केवल शमशान तक साथ देते हैं। और जिस शरीर के लिए हम सजाते समारते पूरा जीवन निकाल देते हैं, व्यर्थ में शरीर को केवल अपना, तेरा, पराया, अच्छा बुरा, स्वाद, खट्टा मीठा, ये सब करने में ही पूरा ये जीवन निकालते हैं। शरीर को पुष्ट करते हुए रखते हैं। ये शरीर भी केवल कहाँ तक साथ देता है? चिता तक। धर्मान वो गच्छति जीवेका, साथ में केवल जाता है तो केवल धर्म, जो कि अभी आकाश जी गा रहे थे, तीनों की सेवा और हरिनाम का संकीर्तन, यही केवल सार है। इसके अलावा कुछ भी संसार नहीं है। धन पैदा करो, धन एकत्रित करो, ये भी जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो,
फल की चिंता मत करो, किंतु कर्म इसलिए भी करो कि बिना कर्म के हमारा भाग्य नहीं बन सकता। इसलिए भाग्य को बनाने के लिए कर्म भी करना चाहिए, धन भी एकत्रित करना चाहिए, किंतु उस धन को धर्म के रूप में खर्च कीजिए। सुंदरता तभी अच्छी लगती है जब चरित्रवान हो। चरित्र जब नष्ट हो जाता है तो वो सुंदरता भी किसी काम की नहीं रहती। ऐसे ही धन तभी सार्थक है जब वो धन धर्म के साथ हो। अभी हम लोगों को बहुत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोग अपनी एक अवस्था होते ही घर बार के जितने भी काम होते अपने बच्चों को सौंप देते हैं, उसी तरीके से अब हम भी उस चीज से संन्यास ले लिया है। अब बोलना भी अच्छा नहीं लगता, मंच भी शेयर करने अच्छे नहीं लगते, मंचों में बैठना भी अच्छा नहीं लगता। ये तो हमारे परम पूज्य चलते फिरते जो शास्त्र है ना, ओम प्रकाश पंडित जी, इनके आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते। तो अवहेलना इसलिए कि पूजा पाठ में लगे रहना। अब इनका आदेश जब होता है तो कोशिश करते हैं टालने की, किंतु जब एक दो बार वो कहते हैं तो फिर सारे काम छोड़ करके आना पड़ता है। अब तो मन करता है केवल भगवान की साधना करते ना, भक्ति भाव करते ना, पूजा पाठ करते ना। बोलने के लिए हमारे पास अब हमारे जैसे शिवम शास्त्री आ गई है, आजकल इतनी कथाएं कर रहे हैं जगह जगह जा करके। आपने उस दिन देखे होंगे प्रेम जी भागवत, वो भी हमारे अनन्य हैं। तो शोभा यात्रा जिस दिन कलश यात्रा थी उस दिन वो आए थे, तो वो भी बहुत बड़े विद्वान है। आजकल लगातार उनकी कथाएं चल रही, नहीं वो भी आज यहाँ होते। अब कथाएं ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करती, कभी कभी ठाकुर जी भी तो लीला करते हैं ना। उनकी इच्छा थी कि वो 10 तारीख तक यहीं रहे, हर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आप लोगों के दर्शन करें, किंतु ठाकुर जी भी व्यस्त कर देता है। वो उन्होंने कथाएं इतनी लगा दी उनकी कि लोग छोड़ नहीं रहे, तो कथाओं में लगे हुए हैं। तो हम भी कभी कभी अपराधी हैं, और पुण्य प्राप्त करने के लिए हमारे ओम प्रकाश पंडित जी हमें पुण्य के लिए धकेल के धक्का मार मार के बुला के नहीं नहीं आपको आना है, तो आ जाते हैं। तो कम से कम आप लोगों के सबके दर्शन भी हो जाते हैं, और हर नाम संकीर्तन कान में पड़ता है तो जो हृदय में भरे हुए जो मलिनता है, पाप हैं, अपराध हैं, वो भी निश्चित रूप से दूर होते होंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी लोगों के लिए बहुत कल्याण। और श्रावण मास या जो भी पर्व है उन